जब भी बुरी परिस्थितियां या बुरा समय आता है तो मनुष्य सर्वप्रथम ईश्वर को दोष देता है। कहता है कि जिसे हमने पूर्ण श्रद्धा से पूजा, जो हमारा आराध्य है, वो आज हमारे कष्ट में, हमारे संकट में मौन क्यों है। परंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि गुरुकुल में, विद्यालय में जब परीक्षा होती है तब एक शिक्षक मौन रहकर अपने विद्यार्थियों की प्रतिभा और कौशल देखता है। ठीक उसी प्रकार आपके आराध्य, आपके इष्ट आपकी परीक्षा के समय मौन रहते हैं, आपको सीखने का अवसर देते हैं। इसलिए जब भी हताश हो तो अपने इष्ट, अपने आराध्य पर से विश्वास न खोएं, केवल स्वयं के कर्म में आस्था लाएं। आपकी विजय अवश्य होगी। संसार हमसे प्रेरणा लेता है एक आदर्श युगल की, परंतु जानना चाहेंगे कि हमारे आदर्श युगल कौन है? वो जिनका संबंध एक सुखी दाम्पत्य का आधार है, वो जो संसार में धर्म स्थापना के लिए लेते अवतार हैं, जिनका प्रेम सिखाता है कि कैसे कठिनाइयों का खारा सागर प्रेम समर्पण की मिठास से मीठा हो जाता है, जिनके प्रेम का बल सागर को भी मथ डालता है, सिखाता है कि समस्याओं का हल नहीं है पलायन, गृहस्थ जीवन के प्रतीक हैं, कर्तव्य और प्रेम का आयान है हमारे आराध्य लक्ष्मी नारायण। समय कोई साधारण शब्द नहीं, ये इस संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु है। ऐसी वस्तु है जो गिनते रहेंगे तो कम पड़ जाएगा, उपयोग करेंगे तो वृद्ध होगा, संग्रह करेंगे तो हाथ से निकल जाएगा, और यदि संभाल कर रखेंगे तो आपका हो जाएगा। इसलिए सदैव समय का सम्मान करें, उसका उचित उपयोग करें। फिर देखिए कैसे समय के साथ आपका शुभ समय आता है, हर कष्ट मिट जाता है, हर पीड़ा का अंत हो जाता है। शक्ति का प्रयोग संसार के उद्धार के लिए होना चाहिए, परोपकार के लिए होना चाहिए, धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। जीवन का हर निर्णय विवेक से लेना चाहिए। सदैव स्वयं से पूछना चाहिए कि जो पथ आपने चुना है वो उचित है या नहीं, न्याय और धर्म संगत है या नहीं, क्योंकि जो भी अपनी शक्ति का उपयोग अपने स्वार्थ, अहम और अहंकार सिद्ध करने के लिए करता है तो एक दिन उसी शक्ति में भस्म हो जाता है, भस्म हो जाता है। युद्ध, सभी युद्ध से घबराते हैं, कतराते हैं, परंतु भूल जाते हैं कि यह संसार भी तो एक बहुत बड़े युद्ध का क्षेत्र है। समस्या केवल तब उत्पन्न होती है जब ये युद्ध संसार की भलाई के लिए नहीं अपितु अपने अहंकार के लिए हो जाता है। परंतु अहंकार के युद्ध में विजेता ये भूल जाता है कि सबसे बड़ी हार उसी की हुई है। युद्ध, सभी युद्ध से घबराते हैं, कतराते हैं, परंतु भूल जाते हैं कि यह संसार भी तो एक बहुत बड़े युद्ध का क्षेत्र है। समस्या केवल तब उत्पन्न होती है जब ये युद्ध संसार की भलाई के लिए नहीं अपितु अपने अहंकार के लिए हो जाता है। परंतु अहंकार के युद्ध में विजेता ये भूल जाता है कि सबसे बड़ी हार उसी की हुई है। न सम्मान की अपेक्षा, न अपमान का भय, ना मैं किसी का शत्रु हूं, ना कोई मेरा। मैं माता भी हूं जो प्रेम करे, एक पिता भी हूं जो अनुशासन सिखाए, अनुशासन सिखाए। अधिकांश समय तप में रहता हूं, ऊंचे पर्वतों पर, कभी घने वन में तो कभी शमशान में। कितने वर्ष बीत जाते हैं और मुझे किसी की सुध ही नहीं रहती। तन ढकने के लिए जो मिलता है ओढ़ लेता हूं। यदि मान लो तो भगवान,
यदि ना मानो तो पाषाण। कहते हैं कि मनुष्य संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। कला, विज्ञान, अर्थ, शस्त्र सब समझने की प्रतिभा रखता है, किंतु फिर भी कुछ ऐसा है जिन्हें समझना मनुष्य के लिए अति कठिन है, और वो है मौन और मन। मन वो है जो बिना बताए समझा जाए, और मौन वो जो बिना कुछ कहे पहचाना जाए। जो मनुष्य दूसरे मनुष्य के मौन और मन को पढ़ने की कला रखता है, वो जीवन में हर क्षेत्र में सफल होता है। इसलिए इन दोनों को समझना सीख लीजिए, फिर कुछ भी समझने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।